चाहे कुछ भी हुआ, 6 करोड़ उनके अनुयायी अभी तक उन वेलफेयर वर्क्स पे लगे हुए हैं, सोसाइटी को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। क्या ऐसी कोई संस्था या कोई ऐसा गुरु अभी तक हुआ है जिनके अनुयायी ऐसे मतलब चाहे कुछ भी उनके साथ हुआ हो, फिर भी वो दुनिया के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए लगे हों? नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे आज डेरा सच्चा सौदा संस्था में। यहाँ पर आपको झलकियाँ दिखाएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम मनाया जा रहा है। जो डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस है, हमारे साथ वो यंगस्टर्स हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करके जानते हैं कि वो आज किस सोच से यहाँ पर आ रहे हैं। काफ़ी मुद्दे उठाए जाते हैं डेरा सच्चा सौदा के लेकर, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को लेकर, उनके बारे में भी इनके साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ कोमल जी जुड़ी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, इनके साथ बातचीत दिखाते हैं। नमस्कार कोमल जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कोमल जी, आप डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हैं? मैंने 2000 में नाम लिया था। अभी जो गद्दी नशीनी हमारे गुरुजी हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से 2000 में मैंने नाम लिया था। मेरी फैमिली 93 से जुड़ी हुई है। मैम, आज के दिन के बारे में पहले आप बताइए। जो ये स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे मनाया जाता है, क्या सोच रहती है? आज का दिन जो है वो हमारे डेरा सच्चा सौदा का फाउंडेशन डे है। मतलब ऐसी संस्था जो हमारे गुरुजी ने स्थापित की, जिसमें सभी धर्मों के लोग, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे जो है आपस में भाई भाई बन के रहते हैं और यहाँ पे इकट्ठा होके अपने वे में किसी भी तरीके से वो इकट्ठे मिलके भगवान का नाम ले सकते हैं। किसी के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने यही वर्ड बोलना है, कि अल्लाह ही बोलना है, राम ही बोलना है, वाहिगुरु ही बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसे आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हो, क्योंकि भगवान हमारा एक ही है और वही हमें संदेश दिया जाता है। और उसी संस्था का आज स्थापना दिवस है, जिसने हमें ये सिखाया है, जिसने हमें एक जोड़ के रखा हुआ है, तो हम वही सेलिब्रेट करने आज यहाँ आए हुए हैं। मैम, लेकिन धर्मों को लेकर काफ़ी मुद्दे उठाए जाते हैं। स्पेशली पंजाब में मुद्दा चल रहा है, बेअदबी के आरोप संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ऊपर लगाए गए हैं। आपकी क्या राय है उसके लिए? बिल्कुल बेबुनियाद है वो, क्योंकि आप 1948 से लेकर ये डेरा सच्चा सौदा चल रहा है, तो आप तब से लेकर कोई भी सत्संग खोल के देख लीजिए। तीनों पातशाहियाँ, चाहे शाह मस्ताना जी महाराज, चाहे शासक नाम सिंह जी महाराज, चाहे अब के गद्दी नशीनी हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, इनके किसी भी सत्संग में आप देख लीजिए, कभी भी इन्होंने किसी धर्म के बारे में या किसी मजहब के बारे में उल्टा बोला हो या ऐसी सीख दी हो, बिल्कुल भी नहीं। सीख को ऐसा कुछ बोलना तो क्या, मतलब हमें हमारे अंदर इतना भर भर के ये चीज़ भरी जाती है, इतनी शिक्षा दी जाती है कि हमने भी किसी भी धर्म के लोग हैं उनका सत्कार करते हैं। आप देखोगे कि हमारे जो वेलफेयर वर्क्स है, जैसे 138 वेलफेयर वर्क्स अभी करंटली चल रहे हैं, पूरे दुनिया में चल रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना है या सिर्फ सिखों को या फिर किसी मुसलमान को हमने जो है हेल्प एक्सटेंड करनी है। नहीं, हर तरह का इंसान, हर धर्म का इंसान जो है वो अगर प्रॉब्लम में है तो हम सारे इकट्ठे होके आते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। तो इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या होगी शिक्षा की? तो हमारे गुरु के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाना, मतलब जिन्होंने हमें शिक्षा ही ये दी है, अगर उनकी शिक्षा ना होती शायद हम भी आज उन रॉयट्स में होते। आजकल पूरे देश में ही ऐसे रॉयट्स हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम में के अंदर कि हिंदू अपने आप को सुप्रीम मान रहे हैं, मुस्लिम अपने आप को सुप्रीम मान रहे हैं, हालांकि सभी एक हैं और एक ही मालिक के बंदे हैं। और यही हमें संदेश हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने दिया है। अगर उनका संदेश हमारे अंदर इतना भरा हुआ है तो आप सोचिए जो जिन्होंने ये संदेश दिया है उनके अंदर कितनी रिस्पेक्ट होगी हर धर्म के रिगार्डिंग, हर धर्म के इंसान के रिगार्डिंग। तो ये सब बेबुनियाद है ये। मैम, आपको क्या लगता है, मतलब आज कितने लोग फिर आज भी हैं संत जी के साथ? हम देख रहे हैं कि इतनी गर्मी के बावजूद भी यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। मतलब लोगों की आशा क्यों है फिर उनके साथ? क्यों पब्लिक आज भी संत जी के साथ जुड़ी है? क्योंकि सच है, हमारे साथ सच है, हमारे साथ हमारा सतगुरु है। आज के टाइम पे भी चाहे कितने भी लाखों लोगों ने हर तरह का इल्ज़ाम लगा के देख लिया गुरुजी पे, लेकिन हमें पता है हमारे सतगुरु सही हैं। वो क्यों हमें पता है? क्योंकि हमने अपने सतगुरु को आजमाया है। हम यहाँ पे रहे हैं, हमने उनसे बातें की, हमने उनसे सत्संग सुने हैं, और ऐसा कुछ भी, मतलब जो कुछ भी अब तक दिखाया गया है, चाहे वो न्यूज़ में दिखाया गया है, चाहे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, वो सब बेबुनियाद है। एक कहानी रची गई है, एक पावर और पॉलिटिक्स काम कर रही है, उसी के बेस पे सब कुछ हो रहा है। और मैं यही अपील करूँगी लोगों से भी कि
आपा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो किसी की बातों में क्यों आना। अगर आपको कोई जना कुछ भी गलत कह रहा है तो आपा हमेशा ये करते हैं कि हम उसके बारे में सर्च करने की कोशिश करते हैं, वहाँ देख के आने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी लोगों को बताया गया न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, वो उसी को बिलीव करके उसी को मान के चल रहे हैं कि हाँ यही सच होगा, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं यही अपील करूँगी सबसे कि वो यहाँ पे एक बार एटलीस्ट एक बार आके देखें कि यहाँ पे है क्या, क्या शिक्षा दी जाती है, हमारे गुरुजी हैं क्या, उन्होंने क्या शिक्षा दी, पहले क्या दी, अब क्या दे रहे हैं। अभी भी आपको पता है जैसे लेटर्स आ रहे हैं गुरुजी के, उनके थ्रू भी पीती जो है वो डिफरेंट भलाई के काम ही स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आज भी नया एक काम स्टार्ट हुआ है कि जो बुज़ुर्ग माँ बाप हैं उनको बच्चे छोड़ देते हैं, उनकी संभाल के लिए भी एक नया वेलफेयर वर्क स्टार्ट किया गया कि हमने उनकी संभाल करनी है। तो ऐसा दयालु मुर्शिद हमारे सद्गुरु, जिनके दिल में इतनी भावना है हर बच्चे के लिए, हर इंसान के लिए, इंसान ही नहीं कोई क्रिएचर है, कुछ भी मतलब कोई पशु परिंदा कोई भी है, हर एक के लिए इतनी दया भावना होनी और उसके लिए इतना संदेश देना और अपने 6 करोड़ अनुयायियों को साथ के साथ उसको लगा देना, ये कोई आम बात नहीं है। अगर आम इंसान मुझे कुछ भी कहे कि आप ये करो तो मैं क्यों करूँगी। मैं गुरुजी को फॉलो कर रही हूँ तो इसके पीछे रीज़न है क्योंकि मैंने उनको आजमाया हुआ है। हमने जो 6 करोड़ हम अनुयायी हैं हमने आजमाया हुआ है, हमने देखा हुआ है, हमने सत्संग सुने हुए हैं और हमने उनके रिजल्ट भी देखे हुए हैं। मेन मैटर होता है इम्पैक्ट का, कि हमारी उनके संदेश से इम्पैक्ट कितना बड़ा है लाइफ पे, और हमारी लाइफ जो है वो हेल से हेवन हुई है वो हमें ही पता है। जैसे बोलते हैं ना, जिस तन लागे वो तन जाने, वही चीज़ है कि ये चीज़ें बयान नहीं की जा सकती। पर मैं यही कहूँगी कि सारे जो है इंटेलेक्चुअल बने, किसी के कहने पे ना आए, मेरे भी कहने में बताओ। आप प्लीज़ एक बार ही यहाँ पे डेरे में आके देखिए, सुनिए, यहाँ पे विचरिए, यहाँ पे आके देखोगे, आपको तभी पता चलेगा कि डेरा क्या है और आपको रिप्रेजेंट क्या किया गया। नीड है मैम इस समय सोसाइटी को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम? ऑफ कोर्स उन्हीं की नीड है, क्योंकि आज अगर देखें हर जगह पे बहुत सारे जो है इविल्स, इतने सोशल इविल्स इतने ज़्यादा फैले हुए हैं, तो उनको अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान रोक सकते हैं। आप देखो, एक उनके कहने पे, एक वचन पे 6 करोड़ लोग ऐसे चल पड़ते हैं कि हाँ हमने वो चीज़ करनी है। तो अगर इस सोसाइटी में वापस आते हैं तो उनके कहने से ये सोसाइटी पूरी जो है वो स्वर्ग की तरह बन सकती है। जो रॉयट्स हो रहे हैं, चाहे वो धर्मों के नाम पे हो रहे हैं, उनके एक बार कहने से ही, एक बार समझाने से वो चीज़ें रोकी जा सकती हैं। इतने कत्लेआम मचे हुए हैं, वो सब कुछ जो है रोका जा सकता है। पर संत जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी बेस पे क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं यही अपील करना चाहूँगी सरकार से कि आप एक बार संत जी के जो भी काम हैं, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के, उन्होंने जो 138 वेलफेयर वर्क्स चलाए हैं, आप एक बार उनका इम्पैक्ट ही देख लीजिए कि चाहे कुछ भी हुआ, 6 करोड़ उनके अनुयायी अभी तक उन वेलफेयर वर्क्स पे लगे हुए हैं, सोसाइटी को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं। क्या ऐसी कोई संस्था या कोई ऐसा गुरु अभी तक हुआ है जिनके अनुयायी ऐसे चाहे कुछ भी उनके साथ हुआ हो, फिर भी वो दुनिया के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए लगे हों? तो ऐसा कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और मैं यही अपील करूँगी कि अपने हमारे संत जी को बाहर लेके आएँ, और इस सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नीड है उनकी। लास्ट में पूछना चाहूँगी मैम, ये सज़ा बेसिकली मिल किसको रही है, संत जी को या समाज? ऑफ कोर्स समाज को मिल रही है, क्योंकि ऐसा संत जो इस समाज को स्वर्ग बना सकता है, जन्नत बना सकता है, उस पर बेबुनियाद आरोप लगा के, जिन चीज़ों से वो रोकते हैं वही इल्ज़ाम उन पर लगा के उनको अंदर किया गया। और बाहर अब मतलब अगर एक कंपैरिजन देखा जाए ना, 2017 से पहले क्या हाल था और 2017 के बाद क्या कुछ नहीं हुआ है। तो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नीड है, समाज को ही सज़ा मिली है। अगर सद्गुरु अंदर है, हमारे गुरुजी अंदर हैं, तो वो सज़ा गुरुजी को नहीं समाज को मिल रही है इसका बदले। जी बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, पब्लिक का मानना है कि सज़ा समाज को मिल रही है, ना कि संत जी को। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा को ये काफ़ी लंबे समय से जानती हैं। इनका मानना है कि सब एलिगेशंस बेबुनियाद और झूठे लगाए जा रहे हैं।
आप भी देखिएगा, एक तरफ चंद लोग हैं, चंद सूत्रों के हवाले से आपको खबरें दिखाई जाती है। यहाँ पर डायरेक्ट पब्लिक आकर आपके सामने बोल रही है। डेरा सच्चा सौदा वेसेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा का असली सच, अपना अनुभव, आपकी क्या राय है इन लोगों के लिए, इनकी सोच के लिए। संत जी ने जो अभी तक भी, चाहे भले ही वो उस तरीके से समाज में नहीं है, फिर भी वो समाज के लिए सोच रहे हैं। जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।